एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक राज्य के किंग पैलेस को देखते हैं, जहां जेसन नाम का एक बंदा अपने बच्चे को राज्य से बाहर ले जा रहा था ताकि वो उसे बचा सके, क्योंकि जेसन के परिवार के लोग उस बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते थे। तभी उस राज्य की सेना उसे वहां से जाने के लिए रोकने लगती है। अब इतनी सेना को देखकर जेसन अपनी ड्रैगन की पावर को यूज करके उनसे लड़ने लगता है। ये देखकर जेसन के परिवार का एक बंदा अपनी पावर को यूज करके उससे लड़ने लगता है, तो जेसन भी ड्रैगन की पावर को यूज करके उसका सामना करता है। अब हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहां एक बड़ा सा मंकी एक जगह पर हमला करने जा रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्टोन विलेज नाम के एक गांव को देखते हैं, जहां गांव के मुखिया सभी बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका नाम शेन था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सब उनके लिए जरूरी है ताकि वो सब सरवाइव कर सके। अब उन्हीं बच्चों में से हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स था, जो बाकी सबसे छोटा होने के बावजूद भी उन सबसे ज्यादा स्किल्स रखता था। इसलिए टाइलर नाम का एक बच्चा उससे चिढ़ता था। इधर हम स्टोन विलेज के बड़े लोगों को देखते हैं, जो एक आग उगलने वाले राइनो को पकड़ने आए थे ताकि उनके गांव के खाने का जुगाड़ हो सके। अब वो सब एक एक कर राइनो पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी ब्लू ईगल आती है, जो राइनो को उठाकर भागने लगती है, लेकिन राइनो के आग उगलने की वजह से वो ईगल उसको लेकर नीचे आ जाती है। ये देखकर स्टोन विलेज का एक बंदा उस ब्लू ईगल का ध्यान भटकाने लगता है। उसी समय वहाँ के एक वोल्केनो की वजह से आसमान से आग की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो ब्लू ईगल भाग जाती है और ये लोग उस राइनो को लेकर अपने गांव आ जाते हैं, जहाँ गांव के सभी बच्चे अपने अपने फादर के पास आकर उनकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाना लाए थे। लेकिन हम इधर एलेक्स को उदास बैठा देखते हैं। तभी वहाँ शेन आ जाते हैं, तो एलेक्स उनसे पूछता है कि मेरे मॉम डैड कब आएंगे, जिस पर शेन बोलता है कि वो जल्द ही आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो राइनो दिखाता हूँ। आगे वो सभी मिलकर एक ट्री की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनके गॉड उस ट्री के अंदर बसते हैं और वही आज तक उनकी सुरक्षा करते आ रहे हैं। इसके बाद गांव के कुछ बड़े लोग सभी बच्चों को एक पूल में डाल देते हैं, जिस पूल में एक खास तरह की दवाई और ड्रैगन की एनर्जी डाल रखी थी, ताकि उन सब बच्चों की हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। ये देखकर एलेक्स शेन से कहता है कि ये करने के बाद मुझे मेरा फेवरेट मिल तो जरूर मिलेगा ना। तो शेन इसके लिए हंसते हुए मान जाता है और अपनी पावर की मदद से उस पूल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस पूल का पानी उबलने लगता है और एलेक्स को छोड़कर सभी बच्चे पूल से बाहर आ जाते हैं। तभी उस राइनो की एनर्जी पूल से बाहर आती है, तो एलेक्स उसे कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसका शरीर लावा की तरह गर्म हो जाता है और वो अपनी ताकत से उस पूल को भी उठा पा रहा होता है। ये देखकर शेन बोलता है कि एलेक्स की फिजिकल ताकत पुराने जमाने के एक बीस्ट से मिलती है। अब उस रिचुअल को पूरा करने की वजह से एलेक्स को उसका फेवरेट मिल्क पीने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन एलेक्स उस मिल्क को लेकर उस ट्री पर चढ़ा देता है, जिसे वो सब गॉड मानते थे, और उनसे इमोशनल होके कहता है कि मेरे पेरेंट्स को जल्द से जल्द वापस भेज दो। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है, जो उसे बताती है कि उसका भाई और उसका दोस्त ब्लू बर्ड के अंडे को लेने गए हैं। ये सुनकर एलेक्स उस बच्ची को वापस जाकर ये बात शेन को बताने को कहता है और खुद वहाँ से उनके पास चला जाता है। इस तरह टाइलर और वो सभी बच्चे ब्लू ईगल के अंडे को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो ब्लू ईगल उन्हें देख लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में ब्लू ईगल उन सब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और उन्हें अंडा छोड़कर वहाँ से भागने को कहता है। तो टाइलर कहता है कि हम अंडा लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद वो सब तेजी से ब्लू ईगल के घोंसले से नीचे उतरने लगते हैं। तो ब्लू ईगल अपनी पावर की मदद से उनकी रस्सी काट देती है, पर वो सब रेत में गिरने की वजह से बच जाते हैं। अब वो सब अंडे को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और ब्लू ईगल उनका पीछा करते हुए उन पर अटैक करने लगती है। तभी टाइलर एलेक्स के कहने पर अंडा उसे पास कर देता है, लेकिन इसकी वजह से वो ब्लू ईगल उसके पीछे पड़ जाती है। तो एलेक्स भागते हुए ब्लू ईगल के ऊपर चढ़ जाता है और उसके पंख पकड़ लेता है। इधर बाकी बच्चे ईगल पर पत्थर फेंकने लगते हैं, तो ब्लू ईगल उन पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स उन्हें बचा लेता है। अब वो सब घने जंगलों में भागने लगते हैं। तभी एलेक्स मुक्का मारकर एक पहाड़ में गुफा बना देता है और वो सब उसके अंदर चले जाते हैं।
तो वो ब्लू ईगल अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय गलती से एलेक्स का हाथ एक पत्थर पर लग जाता है, जिसकी वजह से उस पहाड़ की प्रोटेक्टिंग शील्ड एक्टिवेट हो जाती है जो स्टोन विलेज के पूर्वजों ने बनाई थी। ये देखकर ब्लू ईगल हमला करके उस शील्ड को तोड़ देती है और तेजी से अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। तभी स्टोन विलेज के बड़े लोग वहां आ जाते हैं और उस ब्लू ईगल पर हमला करने लगते हैं। इधर सभी बच्चे शेन के पास जाते हैं, जिन्हें देखकर शेन समझ जाते हैं कि ब्लू ईगल उनके पीछे क्यों पड़ा है। इसलिए वो उन्हें लेकर वहां से गांव भागने लगते हैं, क्योंकि उनके गांव को उनके गॉड प्रोटेक्ट करते हैं और उन पर कोई हानि नहीं पहुंचने देते। अब ब्लू ईगल शेन और बच्चों को भागता देखकर उन पर अटैक करती है, लेकिन शेन बच्चों को बचा लेता है। तभी वो सब लोग गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, तो ब्लू ईगल भी गांव में घुसने की कोशिश करती है, पर उनके गॉड उस ईगल को दूर फेंक देते हैं। उसी समय उस ईगल का अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से एक ईगल का बच्चा बाहर आता है, लेकिन इतनी भाग दौड़ की वजह से वो मर जाता है। ये देखकर वो ब्लू ईगल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके गॉड के द्वारा लगाई शील्ड को तोड़ देती है। अब वो ब्लू ईगल अपने बच्चे के पास जाती है, जिसे मरा हुआ देखकर वो चीखने लगती है। तभी गॉड उस पेड़ की टहनी को ईगल के बच्चे के पास लाकर कुछ जादू करते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा हो जाता है। साथ ही गॉड ने उस बच्चे में एक स्पेशल पावर भी डाल दी थी। अब ये देखकर वो ब्लू ईगल और एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर एलेक्स उस बच्चे के पास जाकर इन सब के लिए माफी मांगता है। आगे स्टोन विलेज का एक आदमी शेन के पास आकर कहता है कि हमारे पास जो खतरनाक माउंटेन्स है, उनके ट्रैप किसी ने तोड़ दिए हैं। ये सुनकर शेन कहता है कि अब समय आ गया है। इधर हम एक बड़े से लायन टाइप बीस्ट को देखते हैं, जो थोड़ा घायल था। तभी उसे चारों तरफ से एक और बीस्ट घेर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जो शेन को कहता है कि अब से ये ईगल का बच्चा हमारे गांव में ही रहेगा। साथ ही वो उसका नाम साइरो रखता है। तो शेन बोलता है कि वो ब्लू ईगल इसे हमारे गॉड के पास छोड़ के चली गई है, तो तुम इसे पाल सकते हो। तभी एलेक्स को साइरो के अंदर की एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है, तो शेन उसे बोलता है कि ये एक स्पेशल तरह की एनर्जी है, जिसे एक खास तरह से प्रैक्टिस करके तुम अपनी पावर के रूप में यूज कर सकते हो। ये सुनकर एलेक्स अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और दिन रात मेहनत करने के बाद वो इसमें पूरी तरह से मास्टर बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ गई थी। ये देखकर शेन भी चौंक जाते हैं, क्योंकि इस टेक्निक को इतनी जल्दी सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आगे स्टोन विलेज को बीस्ट लायन के मरने की खबर पता चलती है, तो स्टोन विलेज के बड़े लोग उस बीस्ट लायन का ब्लड लेने चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कीमती था। लेकिन इधर एलेक्स भी चुपके से उनका पीछा कर रहा था। साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो उन सबको छुपकर फॉलो कर रहा था। अब जब स्टोन विलेज के लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी वो एलेक्स को वहाँ देख लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं। लेकिन एलेक्स कहता है कि मैंने आपकी और ग्रैंडफादर शेन की बातें सुन ली थी, जिन्होंने आपको ब्लड लेने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए मैं भी एडवेंचर के लिए आपके पीछे आ गया। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ रहना बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि एलेक्स का वापस अकेले जाना ज्यादा डेंजरस है, तो ये हमारे साथ रहे वही बेहतर है। ये सुनकर वो सभी मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ 20 जानवर की लाश दिखती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि लायन बीस्ट की बॉडी लेने कई और बीस्ट भी आए हैं और आपस में लड़ने की वजह से कुछ मारे गए हैं। इसलिए वो सब और सावधानी से आगे बढ़ते हैं, जहाँ थोड़ी दूर पर उन्हें 2 और बीस्ट पड़े मिलते हैं, जो मरे हुए लग रहे थे। लेकिन अचानक से वो दोनों बीस्ट खड़े हो जाते हैं और उन सब का पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब वो सब एक पेड़ से बने ब्रिज से गुजर रहे थे, तभी एलेक्स वहाँ रुक जाता है और अपनी नई टेक्निक को यूज करके पेड़ को बीच में से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बीस्ट पेड़ में फंसकर नीचे गिर जाते हैं, जिनके साथ एलेक्स भी गिरने वाला था। पर वो दूसरे तरफ के एक पत्थर को पकड़ लेता है। ये देखकर स्टोन विलेज के लोग कहते हैं कि हम एलेक्स को दूसरी तरफ से इधर कैसे ले। तो एलेक्स बोलता है आपको बस ब्लू ईगल को यहाँ बुलाना चाहिए, जो अब हमारी दोस्त बन गई है। ये सुनकर वो सभी उस ईगल को बुलाने चले जाते हैं और एलेक्स वहाँ बैठकर उनका इंतजार करने लगता है। तभी वो दोनों बीस्ट फिर से उठ जाते हैं। ये देखकर एलेक्स वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते उस लायन बीस्ट की बॉडी के पास आ जाता है। तभी वहाँ पर एक गोरिल्ला बीस्ट आ जाता है, जो एलेक्स के पीछे लगे दोनों बीस्ट को मारकर लायन बीस्ट के पास चला जाता है। उसी समय वहाँ पर बुल बीस्ट आ जाता है, जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था।
अब बुल बीस्ट भी लायन बीस्ट के पास जाने लगता है तो गोरिल्ला बीस्ट उससे लड़ने लगता है, लेकिन बुल बीस्ट बहुत ताकतवर था इसलिए वो गोरिल्ला बीस्ट पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर ब्लू ईगल आ जाती है जो एलेक्स को उठाकर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय हम उस लायन बीस्ट को देखते हैं जो अपनी बची कुची ताकत लगाकर फिर से उठ खड़ा होता है और उन सब के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है ताकि वो सब वहाँ से भाग न सके। ये देखकर ब्लू ईगल एलेक्स को लेकर जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। साथ ही उसकी बॉडी पर भी पॉइजन लग गया था। इस तरफ लायन बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर बुल और गोरिल्ला बीस्ट को जान से मार देता है, पर इसके बाद वो भी पहले से बहुत ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से मर जाता है। साथ ही वो शील्ड भी टूट जाती है। अब ब्लू ईगल और एलेक्स लायन बीस्ट की बॉडी को लेकर वापस स्टोन विलेज जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर अचानक से उस पॉइजन की वजह से ब्लू ईगल उन दोनों के साथ नीचे गिर जाती है, जहां उन सब के नीचे गिरते ही उन पे तीरों की बारिश होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।